Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Equations reducible to quadratic form के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने कई वीडियोस बनाई, कई टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं टाइप नंबर 5 जो कि है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ जाए तो आप वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सारे फैक्टर्स फॉर्म में गिवन होते हैं और राइट साइड पे कुछ कांस्टेंट नंबर, यहाँ के क्या है कांस्टेंट नंबर है, ये गिवन होता है। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है हम इसमें पेयर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी को मैंने एक पेयर बनाया हुआ है, x प्लस सी और x प्लस डी को दूसरा पेयर बनाया हुआ है इज इक्वल टू के अपनी जगह। अब ये पेयर्स बनाते किस तरह से, इसका एक उसूल है, वो उसूल हमने फॉलो करना होता है। वो ये है कि जो से पेयर मैंने बनाने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी बनाया हुआ है ना, तो इसका ये मतलब है अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ, c की वैल्यू और d की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लूँ, तो इससे सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि ये पेयर मैं बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, जब a प्लस बी बराबर हो किस चीज़ के, c प्लस डी। इसी तरह अगर आप लोगों ने सर्च करना होगा, हो सकता है अब ये जनरलाइज फॉर्म में है तो आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। सही है, तो आप लोगों ने इस तरह के पेयर्स बनाने होंगे, जैसा कि a प्लस बी को मैं ऐड कर लूँ वो बराबर आ जाए c प्लस डी के, तो फिर मैं इसको पेयर ले सकता हूँ कि x प्लस ए और x प्लस बी पेयर हो जाएगा और x प्लस सी और x प्लस डी पेयर हो जाएगा, और k जो कांस्टेंट होता है वो अपनी जगह पर राइट हैंड साइड पर रह जाता है। अगर अब एक क्वेश्चन है, अब ये आप लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है इस टाइप का, इस पे आप लोगों ने बहुत से कम्बिनेशन ट्राई कर लिए, ए और प्लस सी भी कर लिया, बी और प्लस डी भी कर लिया, लेकिन कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा जिसको दो नंबर ऐड करने से जो है ना हमारे पास ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो सके। तो उस कंडीशन में आप फिर मल्टीप्लिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोगों ने एडिशन पे करना होगा। एडिशन से न हुआ तभी आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे। चलो अब आप लोगों ने पेयर बना लिए, अब इन पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई देम एंड वी विल गेट द सेम टर्म्स। जब हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सेम टर्म्स आ जाएंगे, और फिर जो सेम टर्म्स आएंगे उसको हम y कर कह देंगे। तो जब y कह देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इन y। और फिर द रेस्ट यू ऑल नो कि हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से फैक्टराइजेशन फिर इसकी करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो वो सारा सब कुछ अब हम पढ़ेंगे। और अब इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे, और फिर जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये वाला एक्सरसाइज हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 385। अब ये देखो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये वही फॉर्म है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर हम अपने जो है ना वो कम्बिनेशन ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये -3 वाला और ये 5 प्लस 5, अगर -3 प्लस 5 को ऐड कर लूँ तो इससे क्या आता है, इससे आता है 2। इस तरह अगर 9 और -7 कर लूँ तो इससे क्या आता है, इससे आता है 2। तो मतलब -0 प्लस 5, 9 माइनस 7, दोनों से 2 2 आ सकता है, इक्वल आ रहा है नंबर। तो इसका ये मतलब हो गया कि x माइनस थ्री का पेयर बनेगा x प्लस 5 के साथ, x प्लस 9 का पेयर बनेगा x माइनस 7 के साथ। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट कम्बिनेशन आपको ट्राई करोगे, तो अगर आप लोग आप कहोगे कि नहीं सर हम लेते हैं -3 प्लस 9, तो 9 माइनस थ्री से क्या आता है, फिर 5 माइनस 7 से क्या आता है, तो 5 माइनस 7 से तो -2 आता है, और 9 माइनस थ्री से क्या आता है, 9 माइनस थ्री से 6 आता है। तो ये 6 और 2 तो इक्वल नहीं होते ना, तो इसलिए आप लोगों ने ढूंढना होगा। तो वो सिर्फ ये कम्बिनेशन -3 प्लस 5 और 9 माइनस 7 इससे इक्वल नंबर आता है, तो इसका मतलब है कि ये -3 प्लस 5 वाला टर्म, 9 एंड -7 वाला टर्म, तो ये -3 हो गया, ये +5 होगा, ये +9 होगा, ये -6 होगा, ये दोनों आप लोग को इसका पेयर बना लो। तो ये बन गए इसके पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और 385 अपनी जगह। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, x को x के साथ x स्क्वायर, -3 को x को फिर 5 के साथ तो 5x, -3 को x के साथ -3x, -3 को +5 के साथ -15। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई कर लो, x को x के साथ x स्क्वायर, x को -7 के साथ -7x, 9 को x के साथ +9x, 9 को -7 के साथ -63।
अब इन में जो एडिशन होती है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर अपनी जगह 5x माइनस 3 से प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 15 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस 7x प्लस 9x से प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 63 अपनी जगह, और 385 को लेफ्ट पे शिफ्ट करो तो माइनस 385 और राइट साइड पे रह गया 0। अब देख लो जो मैं पिछली स्लाइड में आप लोगों को बता रहा था कि सेम वैल्यूज आ जाएंगी, सेम टर्म्स आ जाएंगी, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको मैं कह दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x को y। तो अब इनकी जगह में पुट कर लूंगा y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो ये हो जाएगा y माइनस 15 और ये हो जाएगा y माइनस 63 और माइनस 385 अपनी जगह इक्वल टू 0। अब अगेन इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, y को y के साथ y स्क्वायर, y को माइनस 63 के साथ माइनस 63y, माइनस 15 को y के साथ माइनस 15y, माइनस 15 को माइनस 63 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 63 हो जाएगा 945 और माइनस 385 अपनी जगह इक्वल टू 0 अपनी जगह। अब y स्क्वायर अपनी जगह माइनस 63y और माइनस 15y को अगर मैं ऐड कर लूँ तो माइनस 7885 आ जाएगा, और 945 से माइनस 385 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 560 आ जाएगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आप सब लोगों को पता है वो पुरानी कहानी फिर से रिपीट होने वाली है। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, जो भी करना हो। यहाँ से हम फैक्टराइजेशन से करते हैं कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर लूँ उससे 560 आ जाए और उसको ऐड करने से माइनस 78 आ जाए, तो वो है माइनस 8 और माइनस 70। अब जब ये मैंने कर लिया तो अब इनमें से जो है ना पेयर्स बना लो, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। अब इनमें से y कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा, जब यहाँ से y कॉमन निकल जाए तो y माइनस 8 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 70 निकल लेगा तो y माइनस 8 बच जाएगा। अब अगेन में y माइनस 8 कॉमन है तो ये रह जाएगा, y अपनी जगह माइनस 70 यहाँ पर रह जाएगा। अब या ये तो इक्वल होगा 0 के, या ये होगा इक्वल 0 के, तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 70 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, एक 70 आ जाएगी। लेकिन इक्वेशन अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कई वीडियो से ये बात कि इक्वेशन जिस वेरिएबल में गिवन हो तो वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, लेकिन हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की। तो x की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की दोबारा से वैल्यू हम पुट करेंगे। y हमने किस चीज़ को कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, तो यहाँ पर दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू लगेगी y की जगह। तो यहाँ पर भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तब ये 8 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, 70 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70। अब इन दोनों इक्वेशन ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए x में, अब इनको दोबारा सॉल्व करना होगा। तो पहले वाले ये सॉल्व करते हैं, तो अगेन इसको फैक्टराइजेशन का सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 2 और माइनस 4 आ जाएगी। अब आप लोगों को फैक्टराइजेशन की मैं समझ आ गई होगी, मैं अब दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब ये इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70, तो अब ये फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लो। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस आर माइनस 4 प्लस 280, ऐसे आ रहा है हमारे पास 284। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इससे हमारे पास आ जाएगा, जब दोनों ऐड हो जाएंगे 4 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 284। अब 284 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 71 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना है। तो अब 4 पर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा और 71 पर अलग से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 71 अपनी जगह रह जाएगा। तो यही जो टर्म निकला हुआ है ये यहाँ पे हमने फाइनल में लिखा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 71 लिखा हुआ है, सही है। अब इससे जो नीचे वाला है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से आ गया ये नीचे वाला टर्म। तो ये नीचे वाला टर्म इस तरह आ रहा है कि अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, तो इनमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, इनमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर -1 और प्लस और माइनस अपनी जगह और स्क्वायर रूट ऑफ 71 बच जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 पड़ा है तो ये 2 कैंसिल आउट होके हमारे पास यही टर्म रह जाएगी जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 71। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की हो गई सोल्यूशन के किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कितनी वैल्यूज आएंगी टोटल 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 2 ये है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -4, तो 2 -4 और 2 ये प्लस माइनस में गिवन है, तो ये तो 4 वैल्यूज हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ गई। 4 क्यों आएंगी, क्योंकि
ये इक्वेशन अगर आप लोग चेक कर लो, x अगर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो x स्क्वायर, और अगर ये x मल्टीप्लाई हो जाए तो x क्यूब, और अगर ये x मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो गया, x पावर 4। तो मैंने स्टार्ट में बताया था आप लोगों को कि इक्वेशन की जो भी डिग्री होगी तो सोल्यूशन भी उतने ही आने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन कितने आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल वैसे का वैसा इक्वेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग ज़रा पास करके देख लो, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा मैं समझा भी दे देता हूँ। वो अगेन हमने जो है ना पेयर्स बनाने होंगे, तो पेयर्स क्या बन सकते हैं, अगर 1 को मैं 2 के साथ ऐड करूँ तो 3, और 3 को 4 के साथ ऐड करूँ तो 7। तो ये तो गलत हो गया। तो सिर्फ यही कम्बिनेशन बताया, अगर वह x+1 का जो ये 1 है ये उठा लूँ और x+4 का 4, तो 1+4 5 और 2+3 5, तो मतलब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, तो x+1 x+4 का पेयर, x+2 x+3 का पेयर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सही है। और +1 अपनी जगह और इक्वल 0 अपनी जगह। अब अगेन वही पुरानी करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर एडिशन कर लो, तो x² + 5x का टर्म सेम आ जाए, उसको y कह दो, तो y को दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, तो अगेन y में इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब y के लिए सॉल्व कर लो तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लो कि y = -5 यहाँ पर भी है, y = -5 यहाँ पर भी है, तो मतलब ये है कि अब हमने इसमें सॉल्व करना है तो y की वैल्यू दोबारा से पुट करनी होगी, x² + 5x, तो यहाँ पर भी x² + 5x, यहाँ पर भी x² + 5x, तो पुट कर लो तो x² + 5x = -5, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो यहाँ पर फार्मूला में जस्ट वैल्यूज ABC के पुट कर दो, तो हमारे पास 25 - 25 आ जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे दो वैल्यूज ये आ गई, लेकिन इस वाले को, इस इक्वेशन को भी मैंने सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसकी जगह भी मैंने x² + 5x पुट करना होगा, और वो भी एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनेगा, तो उसको दोबारा सॉल्व करके एग्जैक्टली यही आंसर हमारे पास आएगा। तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बन रहे हैं हमारे पास, लेकिन वैल्यूज क्या होंगी, 4 ही होंगी, सही है। तो सोल्यूशन सेट में हम रिपीटिशन नहीं करते, तो इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट दो वैल्यूज लिखी है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज 2 बार आ रही है, सही है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन क्या बनता है, अगर 1 को मैं 7 के साथ ऐड कर लूँ तो 8, और 5 को 3 के साथ ऐड कर लो तो 8, तो इन दोनों का कम्बिनेशन और इन दोनों का कम्बिनेशन। अब मल्टीप्लाई कर लो तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² + 8x सेम टर्म आ गया, उसको y कह दो, तो y की मल्टीप्लिकेशन कर लो तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो y की दो वैल्यूज आ जाएगी -11 एंड -11। अब दोबारा y की वैल्यू पुट कर लो x² + 5x, क्योंकि y को मैंने क्या कहा था, x² + 8x, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये 5x नहीं है, ये है 8x, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लो तो x² + 8x ये सेम टर्म है, इसको मैंने y कहा हुआ है, सही है। तो ये x² + 8x है, ये x² + 8x है, तो यहाँ पर भी y की जगह x² + 8x है, यहाँ पर भी y की जगह x² + 8x। तो अब अगर देख लो तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाली की तरह, यहाँ पर भी -11, यहाँ पर भी -11, अगर y की जगह x² + 8x पुट कर लो तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बने, तो एक ही को सॉल्व कर लो तो बस आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से दोबारा सॉल्व कर लो, ABC की वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके निकाल लो, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 11 इसमें पुट कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास 64 - 44 बन जाएगा, और 64 - 4 से 20 आ जाएगा। अब 20 को अगेन इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। 20 को मैं लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, क्योंकि इससे 20 आता है, तो अब 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर रूट से क्या आता है, इससे 2 आता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपनी जगह, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2√5 लिखा हुआ है। अब अगेन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ, चलो कॉमन 2 निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो -4 बच जाएगा, और प्लस माइनस √5 बच जाएगा, और नीचे डिवाइड बाई 2 है, तो वो 2 इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ये इसके बाद ये वाला टर्म लिखा, और ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इनके भी 4 वैल्यूज आएंगे, एक ये, दूसरा ये, लेकिन ये तो जस्ट मैंने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया, तो इसके ये 2 वैल्यूज आ गई ना,
प्लस माइनस में ये दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। लेकिन अगर इस वाले की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स पुट कर लूँ तो वो भी एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनेगा, तो दोबारा भी इस तरह से सॉल्व कर लूँगा, एग्जैक्टली यही आंसर दोबारा आएगा। तो इसलिए सोल्यूशन सेट में हम रिपीटेशन नहीं करते, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। ये इक्वेशन गिवन है हमें और कह रहे हैं कि इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी टाइप्स पढ़ लिए, ये इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इन उनमें से किसी एक को हम ये जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन का हर एक टर्म हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सेम ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर 4 है तो दो एक्स एक्स के साथ कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ क्यूब है तो दो यहाँ पर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर के साथ मुकम्मल कैंसिल, यहाँ एक्स ऊपर एक है लेकिन दो नीचे, तो एक एक्स नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से अगेन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस 2x बच जाएगा, ये माइनस 2 बच जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई एक्स बन जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0 अपनी जगह। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के लिए ये टर्म प्लस 1 एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये माइनस 2 वाला टर्म लिख दिया, यही टर्म है, लेकिन थोड़ा अरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर इसके बाद प्लस 1 और एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और फिर इसके बाद ये कांस्टेंट वाला टर्म। तो ये तीनों टर्म्स लिख लिया, और ये माइनस 2x वाला टर्म और 2 डिवाइड बाई एक्स वाला टर्म अपनी जगह इक्वल टू 0, ये एक साथ हो गए। अब अगर इसको आप लोग देख लो, ये तीन टर्म्स जो है, तो ये फार्मूला बना रहा है जिसको हम कहते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या बना रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। किस तरह से, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के माइनस 2 ab के। तो ये तीनों टर्म्स मिलके a माइनस बी होल स्क्वायर बनाता है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये तीनों टर्म्स। किस तरह से, a की जगह एक्स स्क्वायर है, a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह 1 और स्क्वायर, और माइनस 2 की जगह माइनस 2, और ab की जगह x 1 और x आ जाएगा। अगर इसको मैं इस फार्मूला में लिखना चाहूँ तो a की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, 1 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 अपनी जगह, और a की जगह अगेन x आ जाएगा, और b की जगह 1 और x आ जाएगा। तो ये x x कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देख लो ये चीज़ एग्जैक्ट यहाँ लिखी हुई है ना। तो इस चीज़ का क्या मतलब हो गया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x होल स्क्वायर। तो इसको मैंने फार्मूला में जस्ट क्लोज कर लिया। तो इन तीनों टर्म से x माइनस 1 और x को बन गया, और इनमें से मैं माइनस 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो माइनस 2 कॉमन निकले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, ये 2 निकल गया तो 1 डिवाइड बाई x बच जाएगा। अब देख लो ये एक फॉर्म बन गया जिसमें हम x माइनस 1 और x को y कह सकते हैं। टाइप 3 था आई थिंक, वो वाला फॉर्म ये बन गया। तो अब इसको y कह दो तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसमें से y कॉमन निकालो तो y माइनस 2 बच जाएगा। तो या तो y इक्वल टू 0 हो गया, y माइनस 2 इक्वल 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन अगेन मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि इक्वेशन x में गिवन है, तो y को मैंने किस चीज़ के इक्वल लिया था, x माइनस 1 और x के, तो y की जगह अगेन x माइनस 1 और x पुट करना होगा। तो इस y की जगह भी x माइनस 1 और x, इस y की जगह भी x माइनस 1 और x पुट कर लो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने लिया हुआ है, तो ईच टर्म को, ये डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है ना, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, x आएगा, तो इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई x से 0 आ जाएगा, और ये दोनों x x मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 को राइट पर शिफ्ट कर दो यहाँ से, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लो तो x इज इक्वल प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट दो वैल्यूज देते हैं। तो ये वाला सॉल्व हो गया ये इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन वही मेथड, x को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ से x मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा। तो इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करके रीअरेंज कर लो, क्योंकि पहले स्क्वायर टर्म फिर x टर्म फिर कांस्टेंट टर्म लिखना होता है। अब ये फैक्टराइजेशन से आई थिंक नहीं होता, फैक्टराइजेशन से नहीं होता, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है। तो a b c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लो। तो यहाँ तक तो सिंपल है, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 वाला टर्म मैं दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ आप लोगों को। ये वाला टर्म
इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फिर 4 का अलहदा स्क्वायर रूट हो जाएगा और 2 का अलहदा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फाइनल हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइड बाय 2। अब इनमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ऊपर से, तो 2 कॉमन निकल गया तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच जाएगा एंड डिवाइड बाई 2 अपनी जगह, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके फाइनल हमारे पास ये टर्म आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन और 4 आंसर हमारे पास आ गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो की आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।